आज हम लोग हिंदी काव्य खंड का अगला लेसन तुमुल कोलाहल कलह में पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्म इनका हुआ था 1889 में और इनका मृत्यु हुआ था 1937 में। इनका जो जन्म स्थान था वो वाराणसी था तथा इनका जो पिता था वो देवी प्रसाद साहू थे। और इनका रचना किस भाषा में हुआ था? तो ब्रज भाषा में हुआ था। इनका कुछ काव्य है जैसे झरना, आंसू, लहर, ये जब प्रकाशित हुआ था तब का है। प्रबंध काव्य क्या है? तो कामायनी। याद रखिएगा, ये जो आपका लिया गया है पद या गद, ये आपका किससे लिया गया है? तो कामायनी से ही लिया गया है। नाटक क्या क्या था? तो कल्याणी, परिणय, विशाख, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त। तो यदि कथा क्या क्या है उनका? तो आपका हो जाएगा प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। उपन्यास क्या है? तो कंकाल, तितली और इरावती। इरावती पूर्ण उपन्यास नहीं है, वो आधे में उनका देहांत हो गया था। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इरावती बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है पूछ दे कि बताइए जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास पूर्ण नहीं हुआ था? तो इरावती। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो मेरे साथ आप लोग को भी रिपीट करना है। चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, मतलब कि अत्यधिक हो हल्ला में, कलह में। अत्यधिक हो हल्ला में, कलह में। इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करिए, बोलिए तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतक थकसी रही रे तब, मैं मलय की बात रे मन, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा में तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्राप्त रे मन। क्या कहा जा रहा है? देखिए यहाँ पे एक हम लोग का मन है और एक हम लोग का श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब जो दिल से आता है, श्रद्धा, वो हम लोग का एक श्रद्धा है और एक आपका क्या है? मन है। तो यहाँ पे जो हमारे हार्ट से यानी कि दिल, हृदय से जो आ रहा है ध्वनि, उसी को वो समझाया जा रहा है, मन को। तो क्या कहा जा रहा है? तुमुल कोलाहल कलह में, मतलब कि अत्यधिक हो हल्ला में भी मैं हृदय की बात रे मन, मतलब मैं क्या हूँ? हृदय की बात हूँ रे मन, मन को बोला। विलय होकर नित्य चंचल, आप विलय होकर के चंचल हो सकते हैं। खोजती जब नींद के पल, जब आप विलय हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण, आप जब क्या खोजते हैं? नींद का पल खोजते हैं, आपका चेतना थक जाता है, तब मैं मलय पर्वत, एक पर्वत का नाम है मलय, तो मलय पर्वत से आता हुआ हूँ मैं, क्या हूँ? हवा हूँ। अगर आप थक जाइएगा, आपका चेतना थक जाएगा, तो मैं ऐसा हवा हूँ जो आप पे पढ़ के आपको क्या कर दूंगा? फिर से तरोताजा कर दूंगा। चिर विषाद विलीन मन की, दुख समस्या से जब मन विलीन हो जाता है, दुख समस्या से जब मन विलीन हो जाता है, इस अवस्था के तिमिर वन की, और मन जो है वो तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधकार, अंधकार जंगल में समा जाता है। मैं उषा की ज्योति रेखा, उषा मतलब होता है जो सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश आता है ना पहली बार, उसे उषा कहा जाता है। तो मैं उषा सी ज्योति रे रेखा, मैं उषा का ज्योति के तरह, कुसुम विकसित प्राप्त रे मन, मैं क्या करती हूँ? फूल को विकसित कर देती हूँ। आया समझ में? एक बार फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है। तुमुल कोलाहल कलह में, मतलब कि अत्यधिक हो हल्ला में, मैं हृदय का बात हूँ रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, चाहे आप कितना भी विकल हो जाइए, चंचल हो जाइए, आपको जब नींद का पल खोजिएगा, चेतना आपका थक जाएगा, तो मैं मलय पर्वत से आता हुआ क्या हूँ? हवा हूँ। तो ये दोनों समझ में आया। अगला देखिए, चीर विषाद विलीन मन की, दुख से समस्या से जब मन विलीन हो जाता है, दुख से समस्या से जब मन विलीन हो जाता है, और इस अवस्था में जब ऐसा लगता है कि हमारे सामने क्या है? अंधकार का वन है, तो मैं सुबह का किरण बनकर पुष्प को क्या करती हूँ? विकसित करती हूँ, खिलाती हूँ। आए समझ में? तो इस वाले में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए, बोलिए मेरे साथ। जरा मरु ज्वाला धधकती,
चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। पवन की प्राचीर में रुख, जला जीवन जा रहा झुक। इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। चीर निराशा निर्धर में प्रतिछादित अरसू सर में। मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं संजल जलजात रे मन। देखिए क्या कहा जा रहा है, जहां मरु मतलब होता है मरुस्थल, रेगिस्तान समझते हैं ना, तो मरु मतलब हो जाएगा मरुस्थल। मैं मरुस्थल का मतलब जहाँ पे मरुस्थल जो है वो आग के तरह धधकता है, एकदम ज्वाला के तरह धधकता है। और जो चातकी है, चातकी एक पक्षी का नाम है, चातकी जो है वो कण के लिए तरसता है, मतलब बारिश का बूंद के लिए तरसता है। यहाँ पे याद रखिएगा, एक चातकी एक पक्षी होती है जो कभी भी जमीन का पानी नहीं पीती है। वो जब भी पानी पिएगी तो जब बारिश पड़ेगा तो उसी का बूंद पिएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। उन जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। मैं उस जीवन घाटियों की क्या हूँ, बरसात हूँ। पवन की प्राचीर में रुक, पवन का जब दीवार आपको रोक ले, जला जीवन जा रहा झुक, आपका जलता हुआ जीवन क्या होता रहा है, झुक रहा है। इस झुलसते विश्व बन की, तो इस झुलसते हुए अवस्था में मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। मैं कुसुम ऋतु, कुसुम मतलब क्या होता है, फूल। अब फूल किस ऋतु में खिलता है, बसंत ऋतु में, तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु। मतलब मैं क्या हूँ, बसंत का ऋतु हूँ। चीर निराशा निर्धर से, मतलब कि चीर निराशा निर्धर से, निर्धर मतलब होगा, देखिए नीर मतलब क्या होता है, पानी। धर मतलब होता है जो पानी रखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बादल। निराशा का बादल छाया हुआ प्रतिच्छादित, अश्रु मतलब आंसुओं का वो क्या बना देता है, तालाब बना देता है। अगर किसी का निराशा का बादल छा करके उसको क्या कर देता है, वो आंसू का तालाब बना देता है, तो मैं ही हूँ जो वहाँ पे सजल मतलब होता है कमल, जलजात मतलब पूरे जल में कमल को क्या कर देती हूँ, भर देती हूँ। और उस पे फिर मधुप मुखर मरंद मुकुलित, और उस पे फिर भंवरा क्या करता है, मंडराता है। कितना अच्छा बात बोला। जब आपका मन दुख से भर जाएगा, आंख से आंसू निकल करके आपका तालाब बन जाएगा, तो वहाँ पे हम ही आएंगे जो आपका तालाब में भी क्या खिला देंगे, कमल खिला देंगे, और कलम से पूरा भर देंगे आपका तालाब को, और उस पे फिर भंवरा आकर के आए। समझ में? तो एक बार केवल हम हिंदी बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, फिर आप लोगों को इसको लिखना है। कैसे बोलना है, अत्यधिक कोलाहल में मैं हृदय का बात हूँ रे मन, ऐसे लिखना है। ये खत्म हो गया। फिर अगला, जब मन व्याकुल होकर, व्याकुल होकर, परेशान होकर चंचल हो जाता है और वह नींद के पल को खोजता है, चेतना थक सा जाता है, तो मैं मलय पर्वत का हवा की तरह आता हूँ और उसको क्या कर देता हूँ, तरोताजा कर देता हूँ। लिख लीजिएगा यहाँ तक। फिर आगे बोलना है आपको, चिर विषाद दुखों से, समस्या से जब मन विलीन हो जाता है, इस अवस्था में जो मन है वो अंधकार के जंगल की ओर चला जाता है, तो मैं सुबह के किरणों के तरह, सुबह के किरणों की ज्योति रेखा के तरह मैं उसके जीवन में पुष्प को क्या कर देती हूँ, खिला देता हूँ। ये सब किसको बोल रहा है, मन को बोल रहा है। कौन बोल रहा है, तो श्रद्धा बोल रहा है। जहां मरुस्थल में आग धधकती है, चातकी पक्षी वर्षा के कणों के लिए तरसती है, उन जीवन की घाटियों में मैं बरसात के तरह आती हूँ और ज्वाला को शांत करके चातकी पक्षी को पानी पिलाती हूँ। आया समझ में? इसी तरह आपको भी लिखना है। पवन दीवार बना करके जब हमें रोक लेता है, मतलब जब खूब आंधी तूफान आ जाता है, और जला जीवन और जला हुआ जीवन मतलब परेशान जीवन जब झुकने लगता है, और इस झुलसते विश्व बन की, तो इस झुलसते हुए विश्व बन में मैं क्या करता हूँ, बसंत ऋतु बन के आता हूँ और आपकी परेशानी को हल करता हूँ। चिर निराशा निर्धर में जब बादल में निराशा का छाया होकर के आंसुओं का तालाब बन जाता है, तो मैं पूरे तालाब में कमल का फूल खिला देती हूँ और उस पर फिर भंवरा मंडराता है। आया समझ में? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे।